नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 18 मार्च शनिवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज भैरवगढ़ पुलिस की हिरासत में। ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर कर रहा था बात, डंडा मारकर लूट लिया मोबाइल। पहले कश लगाया, फिर माल उड़ाया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते झमाझम बरसे बादल। अपराधियों के अवैध निर्माण पर चले हथौड़े और जेसीबी। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल राज सागर फैमिली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले की जांच पूरी होने के बाद जेल अधीक्षक उषा राज को प्राथमिक स्तर पर दोषी मानते हुए शुक्रवार रात अस्थायी रूप से भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया गया। इनके स्थान पर देवास जेल से हिमानी मनवारे को उज्जैन जेल का अतिरिक्त प्रभार देते हुए अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। नवनियुक्त प्रभारी जेल अधीक्षक शनिवार को उज्जैन जेल का मुआयना करने पहुंची। इधर उषा राज को हटाए जाने से उत्साहित जेल कर्मियों के परिजनों ने जेल परिसर में ही पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। वहीं शाम पुलिस टीम उषा राज को हिरासत में लेकर भैरवगढ़ थाने पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जेल से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दरअसल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में कुछ दिनों पूर्व उजागर हुए जीपीएफ घोटाले की जांच पूरी हो गई है। शुक्रवार रात को जेल मुख्यालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय जेल उज्जैन के अधीक्षक उषा राज को प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के लिए जिम्मेदार माना गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल मुख्यालय भोपाल पर अस्थायी रूप से तैनात कर दिया गया, जबकि उनके स्थान पर देवास की जेल अधीक्षक हिमानी मनवारी को अधीक्षक केंद्रीय जेल उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जारी आदेश पत्र में उल्लेख है कि कलेक्टर ने 11 मार्च 2023 को जिला कोषालय उज्जैन के प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन अनुसार केंद्रीय जेल उज्जैन के शासकीय सेवकों के स्व तत्वों में कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर डीपीएफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस में राशि एक ही खाते में ट्रांसफर कर अनियमित फर्जी भुगतान IFMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी थी, जिसमें प्रतिवेदन अनुसार 13,50,46,325 का अनियमित भुगतान हुआ था। शनिवार सुबह जेल कार्यालय परिसर में ही जेल कर्मियों के परिजनों ने पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के जाने पर जमकर खुशियां मनाई। यहाँ हम अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि जेल प्रहरी भोपाल से आई जांच टीम से जेल अधीक्षक उषा राज को साथ लेकर जांच करने का लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने गुरुवार को परिवार सहित जेल परिसर में ही धरना भी दिया था। इधर अतिरिक्त प्रभार की जानकारी लगते ही देवास जिले की अधीक्षक हिमानी मनवारे उज्जैन जेल पहुंची। जिस समय मनवारे ने जेल कार्यालय में प्रवेश किया, तब उषा राज भी वहीं मौजूद थी और बयान दर्ज करवा रही थी। इस दौरान उषा राज ने हिमानी मनवारे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यह वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिमानी मनवारे जेल अधीक्षक कार्यालय में पहुंची, वहां कुछ देर बैठने के बाद रवाना हो गई। नवनियुक्त प्रभारी अधीक्षक हिमानी मनवारे ने मीडिया को बताया कि जेल की परिस्थितियों को समझने में उन्हें कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही वे जेल के संचालन पर उचित निर्णय ले पाएंगी। पहली बार आई हूँ कि ज़्यादा यहाँ वातावरण के बारे में जितना आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना है उतना ही मुझे पता है। आज ही मैं ज्वाइन कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ की व्यवस्था का जायजा लूँगी कि क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, पर उनको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगी। बाकी हमें जो मुख्यालय से आदेश मिले हैं उसके पालन में कार्य करेंगे। नहीं, मुझे लेकर ऐसा कोई विशेष आदेश नहीं दिए हैं, मुझे बस जेल का कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया है। अच्छा। नहीं, अभी तो कोई निरीक्षण नहीं किया है मैंने। अभी इतनी जल्दी निरीक्षण करना संभव भी नहीं है। अभी 1-2 दिन तो मुझे लगेंगे ये जानने में क्या समस्या है। इधर भोपाल अटैच की गई उषा राज से चिमनगंज टीआई जितेंद्र भास्कर और भैरवगढ़ टीआई प्रवीण पाठक ने 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाला कांड मामले में पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। दरअसल भैरवगढ़ पुलिस द्वारा पिछले 2-3 दिनों से उषा राज को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन वे आनाकानी कर रही थी। शुक्रवार को भी भैरवगढ़ जेल से एक पुलिसकर्मी कई घंटों तक उषा राज का बयान लेने के लिए अधीक्षक कार्यालय के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं पहुंची, जिसके बाद शनिवार को उनके बयान दर्ज किए गए। उषा राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भोपाल तैनाती के उनके आदेश के बाद उनसे सभी शासकीय सुविधाएं छीन ली गई हैं। उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी मैं रिलीव नहीं हुई हूँ और ये तो बहुत अच्छा है शासन का कि मैं इस टेंशन से दूर जा रही हूँ, सुरक्षित रहूँगी वहाँ। लेकिन अभी रिलीविंग नहीं हुई है, उसके बावजूद भी मेरा पूरा स्टाफ, टाइपिस्ट, मेरे ऑफिस के सब वापस ले लिए गए। ड्राइवर तक तो मैं गाड़ी चलाऊँ
मैं टाइपिंग करूं, मैं फाइलें कहाँ ढूंढूं, कौन देगा मुझे। पूरा स्टाफ वापस ले लिया यहाँ के जेलरों ने। अभी सच्चाई सामने आएगी, जांच चल रही है। अभी कोई अपराधी हम घोषित नहीं हुए हैं, ना होंगे। सच्चाई है, साइबर क्राइम हुआ है, जिसने किया है बराबर मशीनें झूठ नहीं बोलेंगी, सबके सामने सच्चाई आए। मैं तो देखिए ना इसको सही कहूँगी ना गलत कहूँगी, जो शासन का आदेश है उसका मैं सहर्ष पालन करूँगी। ठीक, थैंक यू। हालांकि दोपहर होते होते सीएसपी अनिल सिंह मौर्य भी उषा राज को हिरासत में लेने जेल कार्यालय पहुंच गए। जानकारी के अनुसार उषा राज बयान दर्ज कराने में सहयोग नहीं कर रही थी, जिसके चलते उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। शाम 4 बजे उषा राज को हिरासत में लेकर पुलिस टीम भैरवगढ़ थाने पहुंची, जहां उनकी वीडियोग्राफी कर बयान दर्ज किए गए। सूत्रों की माने तो अब उषा राज की गिरफ्तारी तय है। पुलिस टीम ने जेल कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी जब्त किए हैं। अब इन फाइलों में क्या निकलकर सामने आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उषा राज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीएसपी अनिल सिंह मौर्य ने कहा, प्राथमिक पूछताछ में गबन का यह मामला 2014 से शुरू होना सामने आया है। इसमें किस कर्मचारी अधिकारी की क्या भूमिका है, इसकी जांच की जा रही है। सीएसपी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, अभी जो भैरवगढ़ जेल की अधीक्षक हैं श्रीमती उषा राज, उनसे कथन लिए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में उनकी कितनी जानकारी है और कितनी जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है और या अगर इस तरह के प्रकरण में अगर उनके द्वारा कोई लापरवाही की गई है या नकारात्मकता या जानबूझकर की गई है, इस संबंध में उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, कुछ सबूत हाथ लगे अभी ये विवेचना का विषय है। कुछ दस्तावेज भी आपने कराया, जबकि किस तरह के दस्तावेज क्या निकल जो कर्मचारियों के पैसे जीपीएफ खाते से कम या ज़्यादा निकले हैं, उसके संबंध में जो दस्तावेज जेल कार्यालय में उपलब्ध थे, उन दस्तावेजों की जब्ती की जा रही है और उनसे जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परंतु यह संभवतः 2014 के बाद से इस पर कुछ अनियमितताएं हुई हैं, उसकी तलाश की जा रही है। उसके घर पे दबिश दी गई है, वह घर से अपनी पत्नी सहित फरार है और जहां जहां उसके रिश्तेदार हैं वहां भी दबिश दी जाएगी। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर मोबाइल पर बात करना एक युवक को महंगा पड़ गया। जैसे ही आउटर पर ट्रेन की स्पीड कम हुई, बदमाशों ने उसके हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल लूट लिया। यह वारदात बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक युवक के साथ हुई। युवक ने जब ट्रेन से कूदकर बदमाशों का पीछा किया तो पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया। मामले में जीआरपी ने लूट का केस दर्ज कर शनिवार को बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी आरबीएस कुशवाहा ने बताया कि रतलाम की दीनदयाल कॉलोनी का रहने वाला 19 वर्षीय राजेश पिता विनोद डोडिया शुक्रवार को बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहा था। उज्जैन स्टेशन से पहले आउटर पर ट्रेन की स्पीड कम हुई। इस दौरान राजेश गेट पर खड़े होकर मोबाइल पर बात करने लगा। तभी दो बदमाशों ने राजेश के हाथ पर डंडा मारा। जैसे ही मोबाइल नीचे गिरा, बदमाश उसे लेकर भाग निकले। उन्हें पकड़ने के लिए राजेश ने भी पीछा किया तो पटरियों के किनारे पड़े पत्थरों से बदमाशों ने हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। राजेश ने जीआरपी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद जीआरपी ने आरोपी अर्जुन भाट पिता इंदर सिंह निवासी राजीव रत्न कॉलोनी नीलगंगा और राहुल उर्फ चिंगारी पिता धूलिया नाथ निवासी गणेश कॉलोनी तकिया मस्जिद के पास को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों बदमाश जीआरपी थाने के निगरानी शुदा बदमाश हैं, जिनके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे के सामने किराने की दुकान से शनिवार को एक युवक लगभग 4000 रुपए के सिगरेट के पैकेट ले भागा। युवक दुकान पर पहुंचा, पहले सिगरेट के कश लगाए और फिर दुकानदार से कई तरह की सिगरेट के पैकेट निकलवाए। इसके बाद मौका पाकर उन्हें ले उड़ा। दुकानदार ने माधवनगर थाने में शिकायत की है। घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की है। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे के सामने विश्वास किराना स्टोर है। उसके संचालक बलराम विश्वास ग्राहकी में व्यस्त थे। तभी 2 पहिया वाहन से एक युवक उनकी दुकान पर पहुंचा और अमेरिकन क्लब सिगरेट मांगी। इसके बाद कश लगाते हुए उसने बलराम से विभिन्न कंपनी की सिगरेट के करीब 30 पैकेट खरीदने के लिए निकलवाए। पैकेट निकालकर दुकानदार अन्य ग्राहकों को अटेंड करने लगा। तभी मौका पाकर उक्त युवक सिगरेट के पैकेट गाड़ी की डिक्की में रखकर रफू चक्कर हो गया। दुकानदार कुछ समझ पाता उसके पहले वह आंखों से ओझल हो गया। अपने साथ हुई वारदात की शिकायत लेकर बलराम विश्वास माधवनगर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि चोरी किया गया माल करीब 4000 रुपए का था। फिलहाल पुलिस सिगरेट चोर की तलाश कर रही है। थोड़ी देर पहले आया, बोले सिगरेट दिखा दो, तो सिगरेट दिया तो कम से कम 3000 3,500 की सिगरेट 3,500 का सिगरेट उसने लिया। वैसे बोलो ग्राहक को सामान दो, उसको भी सामान देने दो, लेके
चलेगी। काहे से आया था? ड्यूक गाड़ी थी उसके पास, ड्यूक? होंडा की ड्यूक, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। मौसम रोज नए रंग दिखा रहा है, कभी धूप, कभी बादलों की दस्तक, तो कभी बारिश। शनिवार को भी मौसम के 3 रंग दिखाई दिए। सुबह सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा, वहीं दोपहर में धूप खिल गई। इसके बाद शाम को आसमान में काले बादल छा गए, जो देखते ही देखते बरस पड़े। बूंदों की रिमझिम ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। इससे मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस से भी राहत मिली। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 1 सप्ताह से मौसम में बदलाव आया है और आसमान में बादल छाए हैं, जिन्हें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है। इसी के चलते बारिश हो रही है। यह स्थिति 19 मार्च तक रहेगी। इधर शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को नगर निगम टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 4 स्थानों पर कार्रवाई की और गुंजों के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स मौजूद रहा। दरअसल शहर में अपराधियों पर नकेल कसते हुए पुलिस उन्हें हवालात में पहुंचा रही है, तो नगर निगम इनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह सबसे पहले निगम टीम लक्ष्मीनगर पहुंची, जहां उन्होंने गुंडे नरेंद्र उर्फ पिंटू ललावत के अवैध रूप से बने 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। उस पर 15 अपराध पंजीबद्ध हैं। दोपहर में महाकाल थाना क्षेत्र स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में भैया उर्फ शोएब खान के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। भैया उर्फ शोएब खान क्षेत्र का बदमाश है और महाकाल थाने पर उस पर 7 अपराध दर्ज है। ये जो कार्रवाई है भैया शाह करके है, शोएब जिसका नाम है, जिसके थाना महाकाल में आपराधिक रिकॉर्ड है। ये उसका निवास स्थान है, घर है। यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसके कुल थाना महाकाल में 7 अपराध हैं, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और अन्य धाराओं में अपराध है। क्या नाम है? ये गरीब नवाज कॉलोनी में है और भैया उर्फ शोएब नाम है। इसी तरह अखंड महाकाल कॉलोनी में रहने वाले बदमाश गणेश और कार्तिक कहार के मकान को भी जमींदोज किया गया। दोनों भाइयों पर करीब 15 अपराध दर्ज है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में नीलेश उर्फ नीलू पिता लक्ष्मी नारायण संगत के अवैध निर्माण को ढा दिया गया। वहीं नगर निगम टीम ने जयसिंहपुरा निवासी रवि के मकान को भी चिन्हित किया है, लेकिन फिलहाल उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर नया ध्वज चढ़ाया जाएगा। कोठी तीर्थ कुंड पर सूर्य को अर्घ्य देकर नव संवत्सर का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पंचांग का पूजन किया जाएगा। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि भगवान महाकाल के आंगन में हिंदू नव वर्ष का स्वागत धर्म परंपरा के अनुसार होगा। मंदिर के शिखर पर शासन की ओर से नया ध्वज लगाया जाएगा। इसके बाद नए साल के पंचांग का पूजन किया जाएगा। इस दिन बाबा महाकाल, मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी महाराज को शक्कर की माला पहनाई जाएगी एवं नवीन वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। आपको बताते चले कि सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम संवत का यह 2080वां वर्ष है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।